अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप पर एफआईआर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, रिक्शे वाले, बाइक वाले, कार वाले, ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। दोस्तों, पंजाब में ट्रैफिक के कवानीन बदल चुके हैं। सिस्टम अब डिजिटल, सख्त, बगैर सिफारिश के चल रहा है। ज़रा सी गलती पर आप पर एफआईआर हो जाएगी और आपको चालान भी पे करना पड़ेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द प्रोविजनल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025। ये ऑर्डिनेंस 1965 का था। इसमें जो है वो 25 नवंबर को तरमीम की गई। और अब इस तरमीम में कौन कौन सी शिक्के हैं जिनको तब्दील किया गया और इसी के साथ साथ जुर्माने वगैरह जो बढ़ाए गए हैं, उनकी भी सारी तफसील मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, ये वो कानून है जो एक आम शहरी को जुर्माने से लेकर जेल तक पहुंचा सकता है और आपकी गाड़ी भी नीलाम हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी गाड़ी नीलाम हो सकती है। पंजाब हुकूमत ने पूरा सिस्टम बदल दिया है। अब सड़क पर एक नहीं सैकड़ों आंखें हैं। ये आंखें इंसान की नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हैं। ज़रा सी गलती और आप पर चालान हो गया। सिर्फ सिटीज़ अथॉरिटी के कैमरे 24 घंटे आपकी हरकतों को देख रहे हैं। ओवर स्पीडिंग, वन वे, रॉन्ग टर्न, सिग्नल वायलेशन, विदाउट हेलमेट, कैमरे ने आपकी तस्वीर बनानी है और आपके नाम ई चालान बन जाना है। दोस्तों, जब ई चालान बनता है तो कानून के मुताबिक आपके पास 15 दिन होते हैं। या तो आप ई चालान को चैलेंज कर सकते हैं। अगर वो ई चालान बाय मिस्टेक या गलती से आपके नाम आ गया है, नंबर की मिस्टेक की वजह से, किसी भी वजह से, तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपका चालान जेन्युइन है और आप कोई रिस्पॉन्स जो नहीं देते, जवाब नहीं देते 15 दिन के अंदर, सबसे पहले तो इस पर 10% सरचार्ज लगाया जाता है, यानी इसमें 10% इजाफा किया जाता है आपके चालान में। उसके बाद ये चालान मामला जो है वो पुलिस खिदमत मरकज़ और एक्साइज पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। उसके बाद भी 15 दिन देखा जाता है कि अगर आप 15 दिन में चालान पे कर देते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी 15 दिन के अंदर चालान पे नहीं करते, तो फिर ठीक 15 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद आपको जो है 10% इजाफा होता जाएगा आपके जुर्माने में और आपकी जो रजिस्ट्रेशन है गाड़ी की वो ब्लॉक कर दी जाएगी। और देखा जाएगा कि यहाँ तक कि अगर आपका जुर्माना गाड़ी की जो है वो मार्केट वैल्यू के बराबर पहुँच जाएगा, तो अदालत के इजाज़तनामे से आपकी जो गाड़ी है वो नीलाम कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आपकी गाड़ी नीलाम हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक आम से जुर्माने से शुरू होने वाली गाड़ी नीलामी तक पहुंच जाएगी। इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आप ये ना समझें कि भाई आपका 2000 का चालान है तो वो आप नहीं पे करेंगे तो वो 2000 ही रहेगा, बल्कि वो बढ़ता जाएगा और साथ ही साथ आपकी रजिस्ट्रेशन भी ब्लॉक होगी और आपकी गाड़ी भी नीलाम हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जो है वो तफसील भी बता देता हूँ जुर्मानों की, और उसके साथ साथ मैं वो कानून की शिक्के भी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो जुर्माने की तरतीब बता देता हूँ, जुर्माने की फ़हरिस्त बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आप हेलमेट और सिग्नल वायलेशन करते हैं तो आपको बाइक पर 2000 रुपये का चालान जो है वो हो जाएगा। और अगर आप कार पर हैं तो अगर आप सीट बेल्ट और सिग्नल वायलेशन करते हैं तो आपको 5000 रुपये, और रिक्शे वाले को सिग्नल वायलेशन और हेलमेट पर जो है वो 3000 रुपये का चालान होगा। 2000 सीसी तक की जो गाड़ियां हैं उनको 10,000 रुपये सीट बेल्ट और सिग्नल वायलेशन पर। 2000 सीसी से जो ऊपर गाड़ियां हैं जिनमें ट्रेलर वगैरह आ जाते हैं, तो उनको सिग्नल वायलेशन और सीट बेल्ट पर उनको ट्रैफिक का ई चालान जो है वो 15,000 रुपये का पे करना पड़ेगा। और साथ ही साथ इनके जुर्माना भी होगा, और इसी के साथ साथ ये मैं आपको जुर्माना बता रहा हूँ तो इसके साथ कैद वगैरह भी होगी, सज़ा वगैरह भी जो है वो होगी। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं ओवरलोडिंग की। अगर आप ओवरलोडिंग करते हैं तो आपको रिक्शा या चिंगची पर आपको 3000 रुपये, और इसके साथ आपको कार पर 5000 रुपये। अब ये मैं आपको बता देता हूँ, ओवरलोडिंग ऐसे कि आपका रिक्शा 6 सवारियों की गुंजाइश रखता है और आप 7 या 8 बिठा लेते हैं या फिर 10 बिठा लेते हैं, किसी भी तरह से आप एडजस्ट कर लेते हैं, तो भी आपको जो है वो चालान होगा वो 3000 रुपये का। कार वाले को होगा 5000 रुपये का। कार वाला भी ऐसे कि उसमें अगर फ़र्ज़ करें 4 बंदों की गुंजाइश हो तो वो 6, 7 या 8 इस तरह से ओवरलोडिंग करेंगे तो उनको भी जो है वो 5000 रुपये जुर्माना। इसी तरह बड़ी गाड़ियाँ जो बस हो उनको तो जो है वो 10,000 रुपये या 15,000 रुपये ये जुर्माना जो है वो पे करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं जो माहौलियाती आलूदगी का बायस बनती हैं, तो उसमें अगर बाइक है, आपकी बाइक जो है वो धुआं छोड़ती है क्योंकि रिंग पिस्टन की वजह से अक्सर बाइक जो है वो भी धुआं छोड़ती हैं, कारें, बड़ी गाड़ियां जितनी भी हैं,
तो बाइक वाले को 2,000 रुपये, रिक्शे वाले को 3,000 और कार वाले को 5,000। बस वैगन या बड़ी गाड़ियों को वो दोस्तों 10,000 और 15,000 रुपये का जो है वो जुर्माना जो है वो पे करना पड़ेगा। अब हम दोस्तों मैं आपको वो शिक्के बता देता हूँ जो तब्दील की गई हैं। सेक्शन 97 के अकॉर्डिंग अगर आप बगैर लाइसेंस के गाड़ी कोई भी आपके पास व्हीकल है, कार, मोटर, रिक्शा, बाइक, जो भी आपके पास बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, तो आप पर सेक्शन 97 के अकॉर्डिंग आप पर एफआईआर भी होगी और आपको जुर्माना भी पे करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 99B। अगर कोई कम उम्र बच्चा मोटरसाइकिल चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उस बच्चे पर भी और उस बच्चे के वालिद पर, दोनों पर एफआईआर होगी और उनको जो है वो साथ ही साथ जुर्माना भी पे किया जाएगा और उनको सज़ा भी होगी। उसके बाद दोस्तों सेक्शन 105 में ये है कि अगर आप गाड़ी में कोई भी तब्दीली वगैरह करते हैं, जैसे उसका ओरिजिनल कलर है उसको आप चेंज कर देते हैं, उसकी चेसी वगैरह, उसका इंजन वगैरह, यानी उसमें आप किसी भी किस्म की अल्ट्रेशन करते हैं तो उस पर भी आप पर एफआईआर होगी और आपको जुर्माना जो है वो पे करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है दोस्तों सेक्शन 106A। तो इसमें है दोस्तों बगैर से जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट, यानी अगर आपकी गाड़ी धुआं छोड़ती है, ब्रेक वगैरह आपकी गाड़ी की सही नहीं है, आपके साइड मिरर नहीं है, आपकी गाड़ी की कंडीशन सही नहीं है, तो उस हवाले से अगर आपकी गाड़ी माहौलियाती आलूदगी का भी बाइस बन रही है, आपकी गाड़ी बिल्कुल फिट नहीं है, अचानक से आपकी गाड़ी की जो है वो ब्रेक वगैरह जो है वो नहीं काम कर सकती, तो इस हवाले से भी अगर आप करते हैं तो आप पर एफआईआर होगी और साथ ही साथ आपको जुर्माना जो है वो पे करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जो हमारे पास आता है सेक्शन 106B। हमने पहले ए पढ़ा था, अब ये बी है। इसमें दोस्तों आ जाता है ओवरलोडिंग, यानी इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, स्कूल वैगन, बस और रिक्शा वगैरह। इसमें अगर आप ओवरलोडिंग करते हैं, जैसे रिक्शा में 6 अफराद बैठ सकते हैं, आप 7 से 8 बिठा लेते हैं। इसी तरह बस वगैरह में अगर फ़र्ज़ करें 50 या 54 की सीटें होती हैं तो आप इसमें जो है वो फोल्डिंग वगैरह लगाकर बसों में भी आप ओवरलोडिंग कर लेते हैं, तो इस या छतों वगैरह पर बिठा लेते हैं तो इस पर भी आपको एफआईआर होगी और आप पर जो है वो जुर्माना होगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है सेक्शन 112A। अब ये वाला जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें है मिलिट्री लाइट्स या पुलिस लाइट्स का जो है वो इस्तेमाल करना। अगर आप अपनी गाड़ी पर जो है वो पुलिस पुलिस लाइट्स हो गई या फिर मिलिट्री लाइट्स वगैरह लगाते हैं तो उस पर भी दोस्तों आप पर अब एफआईआर होगी और आपको भारी जुर्माना जो है वो पे करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है सेक्शन 112D। पहले हमारे पास ए था, अब है 112D। इसमें है ओवर डायमेंशनल गाड़ी। तो अगर आपकी गाड़ी ओवर डायमेंशनल है, यानी उसमें आप अल्ट्रेशन करते हैं, उसकी डायमेंशन को ही चेंज करते हैं, जैसे ये अक्सर बड़ी गाड़ियों वाले करते हैं। उनके जो फ्रेम होता है वो 10 व्हीलर होता है और उसको वो बढ़ा कर बड़ा ट्रेलर में कन्वर्ट कर देते हैं, या कोई छोटा मजदा वगैरह होता है तो उसकी बॉडी को बढ़ा देते हैं। वो तकरीबन 10 या 15 फुट का मजदा होता है तो उसको बढ़ाकर 20 फुट तक कर दिया जाता है, उसका फ्रेम बड़ा कर देते हैं। उसकी डायमेंशन में चेंजिंग अगर वो लाते हैं तो उसकी डायमेंशन में चेंजिंग पर भी दोस्तों उस पर आप पर एफआईआर होगी और साथ ही साथ आपको जुर्माना जो है वो पे करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 112E। पहले ए था, फिर डी था, अब ई है। इसमें जो है वो गैर कानूनी काले शीशे। अगर आप अथोराइज़ नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो कुछ लोग हैं, जो कुछ गाड़ियां हैं जो अथोराइज्ड होती हैं, जिनको काले शीशों की इजाज़त होती है, वो अथोराइज्ड पर जो है वो गाड़ियां होती हैं। उसके अलावा अगर आप अनअथोराइज्ड हैं, यानी आपको इजाज़त नहीं है और आपने अपनी गाड़ी के शीशे जो है वो काले किए हुए हैं, तो उस पर भी दोस्तों आप पर एफआईआर होगी और साथ ही साथ आपको जो है वो जुर्माना पे करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 89A। है वो 3 पहियों वाली गाड़ी वालों के लिए जो है वो हेलमेट जो है वो ज़रूरी करार दे दिया गया है। लोडर रिक्शा हो गया या चिंगटी रिक्शा हो, सवारियों वाला रिक्शा है बेशक आपका, या लोडर रिक्शा है, तो उसमें 3 पहियों वाली अगर आपका व्हीकल है, आपकी गाड़ी है, तो उस पर भी आपको हेलमेट की पाबंदी ज़रूरी होगी। अगर आप नहीं पहनेंगे तो आप पर एफआईआर भी होगी और साथ ही साथ आपको जुर्माना भी जो है वो पे करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आ जाता है 89B। अब पहले 89A था, अब 89B। तो आगे बैठे मुसाफिर का सीट बेल्ट होना लाजमी है। अब ड्राइवर के साथ जो फ्रंट सीट पर बंदा पैसेंजर बैठा होता है तो उसके लिए भी सीट बेल्ट लाजमी करार दे दिया गया है। अगर आप के साथ अगर ड्राइवर ने सीट बेल्ट पहना हुआ है या बांधा हुआ है सीट बेल्ट, लेकिन साथ बैठे हुए मुसाफिर ने फ्रंट सीट पर नहीं बांधा हुआ, तो उस पर भी आप पर एफआईआर होगी और साथ ही साथ आपको चालान जो है वो पे करना पड़ेगा, आपको जुर्माना भी होगा।
तो दोस्तों ये था प्रोविजनल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025, जिसकी मैंने आपको तमाम जो है वो एफआईआर की जो है वो सेक्शन वो बता दिए हैं। तो आप किस तरह से एफआईआर से बच सकते हैं, इसका आपने लाजमी ख्याल रखना है। और साथ ही साथ मैंने आपको जुर्माने की भी जो है वो फ़हरिस्त बता दी है कि किस वायलेशन पर आपको कितना जुर्माना होगा। तो दोस्तों आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है, अपने आप को सेफ़ रखना है। दोस्तों इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।